प्यारे बच्चों, आप सबका गुरुजी पॉवर 4.0 प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम यहाँ पर ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस के लिए वीडियोस में इंग्लिश सब्जेक्ट को मैं आपके साथ डील करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में जो आपके सिलेबस जो वीडियो के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में इंट्रो करूँगा। फिर आपको हर टॉपिक वाइज इसका एनालाइज करेंगे और हर टॉपिक के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस फेस करने हैं। तो मैं फर्स्ट सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे वीडियो के सिलेबस में क्या क्या इंग्लिश ग्रामर से सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में जो भी आरएसएस ने या आरएसएस में भी जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है उसने हमारे सिलेबस में सिर्फ डाला है क्लास 10th एंड 12th ग्रामर। ये वो ग्रामर है जो आपके आरबीएससी ने सेटल की थी आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए और 10th के लिए। और इसमें उसने ग्रामर में कुछ पोर्शंस आपके लिए डील किए थे। उसमें पहला पोर्शन आपके साथ डील करता है वो टेंस, फिर सेकंड पोर्शन डील करता है एक्टिव पैसिव, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपसे डील करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये तीन पोर्शन से क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल क्वेश्चंस के बेस पे आपके साथ डील करे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्टिव पैसिव है। यहाँ से भी आपको 2 या 3 से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आइदर 2 मिले या 3 मिले। डायरेक्ट इंडायरेक्ट से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चंस की डील होगी। इसके अलावा आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक है जो कम से कम आपको ग्रामर की समझ आप में डेवलप करता है, कैसे ग्रामर डील की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेंथी है, बट इसके बिना आप ग्रामर में डील कर पाएँ आई थिंक इम्पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा टॉपिक है अनसीन पैसेज। एक आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपके से पूछे जाएंगे। 3 to 4 क्वेश्चंस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको आपके पैसेज को एक्सप्लेन कर रीड करना है, रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करना है और गिवन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ये आपका मोटा मोटा है। इसके अलावा एक और है आपकी है वोकैब पोर्शन से आपसे 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक पूछी जा सकती है सिनोनिम्स, एक पूछा जा सकता है एंटोनिम्स और एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपको वन वर्ड। मोस्ट प्रोबेबली आजकल वन वर्ड का प्रचलन नहीं है। आरएसएमबी के बोर्ड्स में वोकैब में सिनोनिम और एंटोनिम से डिस्कस किया जाएगा। मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक पर एनालाइज करूंगा, आपके साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, और उसके जितने भी मटेरियल्स है पीडीएफ के थ्रू आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो हम पहले बात करते हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे डील होगा, एक्टिव पैसिव में क्या पूछा जा सकता है, टेंस में क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो है आपका टेंस। अब टेंस पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये एक्सप्लेन होना चाहिए सेंटेंस किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक चीज़ है सेंटेंस और एक चीज़ है टेंस। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस से पहले हमने इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट किया था लेटर, जिसे हम ए से लेके जेड तक हम पढ़ते थे, जो 26 लेटर्स थे हमारे ग्रामर में, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इन लेटर्स की कॉम्बिनेशन को हमने वर्णमाला बोला था और इसके बाद में हमने इन लेटर्स को कॉम्बिनेशन किया, कुछ लेटर्स को जोड़ा तो हमें मिले वर्ड्स, और वर्ड्स को हमने मिक्स किया तो हमें मिले फ्रेज, और फ्रेज को हमने मिक्स किया तो हमारी फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की। लेकिन टेंस के लिए नीड क्या है? टेंस हमारे वो टॉपिक्स हैं जिसमें 2 चीज़ें एनालाइज होती हैं। नंबर 1, आपके पास टाइम का पता चलता है। टेंस वो टॉपिक है जिससे टाइम का एनालाइज कर सकते हो, और दूसरी आपको इससे पता चलता है वर्ब ने क्या एक्शन किया है, मतलब वर्ब ने जो एक्शन किया वो किस टाइम पे किया, वो एनालाइज करेगा आपको टेंस। तो हमारे टॉपिक में है टेंस। अब टेंस को पढ़ने से पहले हमारे पास सेंटेंस हमें पढ़ना है। थोड़ा सा हमें इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगा। सेंटेंस हमारे पास 4 प्रकार के हैं मोटे तौर पर जो हमारे यूज होंगे। फर्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो सेंटेंस हैं जिनमें यस और नो का प्रेजेंस प्रेजेंट होती है। यस और नो हमेशा आपको मिलेगा किसी भी एक्शंस का।
सेकंड हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस हैं आपके बच्चे लोग जिसमें हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव, दूसरे होते हैं आपके WH वाले इंट्रोगेटिव। तीसरा आपका सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव, फोर्थ होता है इंपेरेटिव, और फिफ्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो ये आपके सेंटेंस के टाइप है। आपके ग्रामर में ये सारे 5 सेंटेंस के बारे में हम बार बार में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ, टेंस पे, और उसमें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है टेंस। देखो बच्चा, टेंस के बारे में मैंने आपको कहा, टेंस में 2 चीज़ें जरूरी हैं, टाइम भी जरूरी है और वर्ब भी जरूरी है। मतलब ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें टाइम का पता चले और मेन वर्ब हो। अब मैंने एक बात बोली है, मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? ऐसी वर्ब जिसमें कोई ना कोई एक्शन डिनोट होता हो। एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स, एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स ही हमारी क्या कहलाती है? मेन वर्ब्स कहलाती हैं। अब वर्ब्स की भी कई सारी फॉर्म बनती हैं, जिसे हमने पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। कुछ ग्रामर में आपको फिफ्थ फॉर्म के बारे में भी एनालाइज किया जाता है। बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये वर्ब की वो फॉर्म है जो बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा इसका नाम है बेस फॉर्म, जो आपकी कोई इसी वर्ब में मॉडिफिकेशन होता है। ऐसी फॉर्म जो आपके ग्रामर में स्वतंत्र रूप से पाई जाए, फ्रीडमली पाई जाए, उसको कहते हैं बेस फॉर्म। और उस फॉर्म को हम वो पढ़ा जाता है हमारे द्वारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा। सेकेंड वर्ब की फॉर्म होती है जो हमारी पार्टिसिपल क्रिएट करती है टाइमिंग के लिए। और थर्ड फॉर्म भी हमारी पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और ये पार्टिसिपल फॉर्म होती है परफेक्ट वाली। और फोर्थ फॉर्म होती है हमारा एक्शन इज गोइंग ऑन। एक्शन इज गोइंग ऑन, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये हमारी एक्शन वर्ब्स हैं। हमारे टेंस में जरूरी है कि हमारे पास क्या मिलेंगी? मेन वर्ब मिलेंगी। मैंने पहली कंडीशन रखी, मेन वर्ब होगी तो ही मेरा टेंस होगा, अदरवाइज मेरा टेंस नहीं हो सकता। सेकंड बात, मैंने एक बात और बोली कि सर टाइम भी चाहिए। और टाइम को डिनोट ग्रामर में, टेंस में कौन करेगा? टाइम को डिनोट करने के लिए पाई जाने वाली वर्ब है, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट हो और मेन वर्ब भी प्रेजेंट हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट हो और मेन वर्ब भी प्रेजेंट हो, वो सेंटेंस किसका होगा? टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। टेंस का सेंटेंस होने की 2 कंडीशंस मैंने बताई, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मैंने बताई मेन वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में दोनों चीज प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस किसका होगा? टेंस का होगा। अब हमारे टेंस कितने प्रकार के हैं? और टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैंने मेन वर्ब बताया। मेन वर्ब आपके एक्शन को डिनोट कर रही है, और मैंने कहा टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो टाइम को डिनोट करता हो। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वो है जो टाइम डिनोटिंग है। टाइम डिनोटिंग कौन होता है? टाइम डिनोटिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। टाइम डिनोटिंग में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखो, हमारे पास एक फॉर्म है बी। बी की बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, आर और एम। एंड इसी बी की पास्ट फॉर्म होती है वाज एंड वर। इसी बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसी बी की जो फोर्थ फॉर्म मैंने कहा, बी की जो बेस फॉर्म है उसमें अगर ING हमने फॉर्म किया है तो होने वाली वर्ब होगी फोर्थ फॉर्म बीइंग हो जाती है। तो हमारे पास बी की 4 फॉर्म मिली। प्रेजेंट फॉर्म मिली इजारम, पास्ट फॉर्म मिली वाजवर, थर्ड फॉर्म जिसे हमने पार्टिसिपल रूप में बोला वो हमारी बीन है, और फोर्थ फॉर्म के रूप में हमने बीइंग की डिस्कशन किया। ऐसे ही हमारे टेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब और है जिसे हम हैव बोलते हैं। हैव की भी प्रेजेंट फॉर्म हैज और हैव है। ऐसे हैव की पास्ट फॉर्म हैड है।
अगर हमें हैव की थर्ड फॉर्म बनानी है तो मुझे हैव के साथ बीन का यूज करके मैं इसको थर्ड फॉर्म में क्रिएट कर सकता हूं। एक और हमारे पास है यहां पर हैज है होगी। अब हमारे पास है कि ये हैज है हमेशा किस टाइम को डिनोट करती है वो पास्ट हमारे टेंस में एक टेंस हमारे पास आता है परफेक्ट। तो हमें कोई भी सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का तभी होगा जब हमारे पास उसमें हैव जरूर दिखाई देगा। परफेक्ट का टेंस होने का जो कंडीशन है कि उसमें पाए जाने वाली हेल्पिंग वर्ब हैव प्रेजेंट हो। ऐसे हमारे पास बी है, बी की हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी फॉर्म अगर मिलती है तो पाए जाने वाला सेंटेंस हमारा हमेशा कंटिन्यूअस में डिनोट होगा। किस में डिनोट होगा? कंटिन्यूअस में डिनोट होगा। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमारा गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। तो हमें अगर बी की फॉर्म मिली है, इज आर एम मिला है तो हमारा कंटिन्यूअस है, वाज वर मिला है तो कंटिन्यूअस है। लेकिन हम उस सेंटेंस का नाम देना है तो कैसे देंगे हम? इज आर एम आया है और आपके साथ मेन वर्ब आई है। इज आर एम की अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो उसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इज आर एम की पास्ट फॉर्म है तो उसका नाम पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही हमारा हैव की प्रेजेंट फॉर्म मैंने आपको बताई हैज और हैव। अगर हैज और हैव प्रेजेंट है तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यही हैव की थर्ड फॉर्म हैड अवेलेबल है तो मैं बोलूंगा सर ये कौन सी है? पास्ट परफेक्ट है। तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ हेल्पिंग वर्ब से भी मेरे टेंस का मैं अपना नाम डिनोट कर सकता हूँ। ये हैज हैव प्रेजेंट का है, पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं हैज हैव को आइडेंटिफाई करके बता सकता हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड अगर मुझे वहाँ सेंटेंस में मिलता है तो मैं कह सकता हूँ पास्ट परफेक्ट है। हमेशा हैज और हैव के साथ या परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब हमेशा याद रखो बच्चे लोगों की थर्ड फॉर्म होती है। हैड हैव या परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हम ये कह सकते हैं जब भी हमारा कहीं परफेक्ट टेंस होगा तो पाई जाने वाली वर्ब हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में मिलेगी। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है। तो हमारे पास है, अगर है जो है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मुझे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली तो मैं कह सकता हूं पास्ट परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं टेंस की। भाई हमारा है टाइप ऑफ टेंस। टाइम कितने प्रकार का है बच्चे? हमारे पास तीन प्रकार का, प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट। तो हर टेंस के भी हमने चार कैटेगराइज की। पास्ट को भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया और फ्यूचर को भी हमने चार कैटेगरी में डिवाइड की। लेकिन फ्यूचर हमारा वो टेंस का पार्ट नहीं है। फ्यूचर हमारा टेंस का पार्ट नहीं है। हमने स्कूलिंग में या हमारे ग्रामेटिकल जो भी राइटर्स रहे हैं उसने हमें फ्यूचर को टेंस के तौर पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने टेंस के साथ इसको जोड़ा है। लेकिन हमारे पास टाइमिंग सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का ही है जो टेंस के अंतर्गत हमारे फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पर हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मॉडल्स आते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स आते हैं और मॉडल्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट के मूड पर डिपेंड करते हैं। सब्जेक्ट का मूड कैसा है उसको डिनोट करने के लिए मॉडल्स का यूज किया और वो मॉडल एज ए हेल्पिंग वर्ब आपके फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। इसलिए हमने इसको फ्यूचर की कैटेगरी में रख सकते हैं हम टेंस को। हमने प्रेजेंट को भी हमने चार कैटेगराइज की। फर्स्ट बात की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे और फिर हमने इसको दोनों को मिलाया। यहाँ कॉमन क्या है? प्रेजेंट। और कम किया तो इसको बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इन्हीं दोनों से फॉर्म्ड हुआ है, इन्हीं दोनों से फॉर्म हुआ है, इसलिए इसका नाम हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा। फिर ऐसे ही मैंने पास्ट को भी डिवाइड किया चार पोर्शन में। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं सिंपल। सेकेंड वाला हमने पढ़ा कंटिन्यूअस, किसका कंटिन्यूअस? पास्ट का कंटिन्यूअस। और थर्ड को हमने पढ़ा परफेक्ट, किसका परफेक्ट? पास्ट का परफेक्ट। दोनों को कॉम्बिनेशन किया तो हमारा नया टेंस आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं वन बाय वन में आपको बहुत इजीली आपके पास कैसे वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है वो आराम से आपको बता पाऊंगा। तो हम एक एक को लेते हैं। जी मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कहा ये टेंस है। टेंस होने की दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए और मेन वर्ब भी होनी चाहिए। मेन वर्ब तो सेंटेंस में गिवन होगा कि वो कैसा एक्शन कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है।
रन कर रहा है, वीप कर रहा है, स्माइल कर रहा है, ये इसके एक्शंस हैं। लेकिन मेरी हेल्पिंग वर्ब डिनोट करती है मेरी प्रेजेंट टेंस को। तो हमारे पास प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है डू। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है डू। डू की दो फॉर्म होती है, डू और डज। मैंने अभी आपसे एक बात कही है कि वर्ब हमेशा नेचर में या इंग्लिश में कैसी मिलती है? बेस फॉर्म में। और हमेशा वर्ब जो बेस फॉर्म में मिलती है वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो नाउन मिलता है हमें, हमने पढ़ा नाउन के अंदर का सब्जेक्ट होता है सिंगुलर मिलता है, हम इसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब इसका अपोजिट है, मिलती प्लूरल है। बनाना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब यूज करने हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि समान के साथ समान का बिहेव करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो पाई जाने वाली वर्ब के साथ सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। तो सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर तो आने वाली वर्ब मेरी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब इस वर्ब को सिंगुलर जब बनाया जाएगा, मैंने कहा बेस फॉर्म में हमेशा वर्ब प्लूरल बन होती है, मुझे सिंगुलर की जरूरत है। तो मुझे जब भी वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा तो मुझे एस या ई एस को यूज करना होगा। एस या ई एस अगर मैं ऐड कर दूं किसी भी वर्ब में तो वो सिंगुलर बन जाएगी। मीन्स ये हुआ, ये वर्ब है, ये मिलती कैसी है? प्लूरल फॉर्म में। और मुझे इसको बनाना है सिंगुलर, तो मुझे क्या करना है? इसमें या तो एस जोड़ूंगा या ई एस जोड़ूंगा, तो बन जाएगी मेरी वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ बना, जैसे मैंने कहा स्माइल, ये मेरी बेस फॉर्म थी, मैंने इसमें ई एस या एस जोड़ा तो बनी मेरी स्माइल्स, तो ये मेरी सिंगुलर है, ये मेरी वर्ब सिंगुलर है। ऐसे मैंने कहा रन, ये मेरी नेचर में मिलने वाली वर्ब प्लूरल है, मुझे अगर जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बनाऊंगा मैं सिंगुलर बाय द एडिंग एस या ई एस। अब हमारे पास मैंने आपको बताया प्रेजेंट की इंडेफिनिट, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले मुझे इंडेफिनिट की पहचान करनी है। जब भी आपको वर्ब की, यानी टाइम कौन बता रहा है? इंडेफिनिट टाइम बताएगा। टाइम बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की कौन है? डू या डज। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैंने कहा वर्ब तो प्लूरल नेचर में मिलती है, तो ये डू ऐसे कैसे यूज होगी। अगर मेरा वर्ब, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे वर्ब सिंगुलर चाहिए, वर्ब मुझे सिंगुलर चाहिए, उस केसेज में मैं डू के साथ ई एस ऐड कर दूंगा। मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी विथ सिंगुलर वर्ब, तो मुझे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आ जाएगी। अब मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुझे डू और डज मिल जाएगा, डू और डज मिल गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी कहीं वर्ब में मिलेगी, भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम कह सकते हैं वो टेंस किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। किसका होगा? क्योंकि इंडेफिनिट वो टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो हमारी पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें कंडीशंस है। मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या दिख जाए मुझे सेंटेंस में? डू और डज दिख जाए, और मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मेरा टेंस प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट का एक सेंटेंस गिवन है। अब मैं बात करता हूं आपके साथ, अगर इसकी जगह मैं पास्ट की बात करूं तो मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट, मैंने कहा पास्ट है, इन टेंस है तो दो वर्ब होंगी, एक होगी हेल्पिंग वर्ब, एक होगी मैन वर्ब। इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई कौन सी आपको? डू बताई, पर डू की पास्ट फॉर्म आपकी डिड है, डू की पास्ट फॉर्म डिड है। डिड के साथ अगर जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म पे राइट किसका है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट की वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट पे का राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, डिड के साथ दिखाई देगी, तो आप टेंस का नामकरण करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पर कहीं कहीं हमारे एक ये वर्ब और है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंस का एजर्टिव या पॉजिटिव जिसे बोलते हो आप, पॉजिटिव है, तो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके पास, राम वर्कड
इन ऑफिस, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब कई बार हम देखते हैं ग्रामर में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों वर्ब में ईडी ईडी लगा है। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर वो मैंने हैज और हैव के साथ या हैज हैव या हैड के साथ आई है तो हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट सिंपल में मिलने वाली है, बाकी आपको हमेशा टेंस के अंतर्गत वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस को मैंने दो डिवाइड किया आपको, प्रेजेंट का कंटिन्यूस और पास्ट का। कंटिन्यूस, मैंने कहा कंटिन्यूस पे मेन वर्ब कौन सी होगी? मैंने कहा कंटिन्यूस की वर्ब की मेन वर्ब हमेशा होती है वर्ब की मेन वर्ब कंटिन्यूस की वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म को हमने बोला बेस फॉर्म बाई एडिंग आईएनजी, मतलब रन है तो रनिंग, कम है तो कमिंग। तो ये जैसे हम आईएनजी किसी बेस फॉर्म में लगाते हैं तो हमेशा में हमारे को मिलती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो कंटिन्यूअस की कंडीशन है ये, कंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करता है? कंटिन्यूअस, जहां जहां नाम मिलेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कैरी करेगा वो। अब बात करते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यू ये भी कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है। मेन वर्ब ने तो अपना काम बता दिया, टेंस का नाम बता दिया कंटिन्यूअस। अब ये टाइम बताने के लिए मैंने कहा टाइम बताने के पास आपके पास है हेल्पिंग वर्ब। अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब कैसी दिखाई, अगर इसकी कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का नाम है बी, अगर बी की प्रेजेंट फॉर्म मिल गई मुझे और इज आर एम, तो मैं इसका नाम रख दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर बी की पास्ट फॉर्म मिल गई मुझे सेंटेंस में जो होती है वाज और वर, तो मैं इसका नाम रख दूंगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास सिंपल सिनारियो हमारे पास आ गया है कि हमारे को मिलने वाली वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को बेस लेकर हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अब हमारे पास एक फोर्थ टेंस का पार्ट हमने पढ़ा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने कहा ये कोई अलग पार्ट नहीं है, ये दो का कॉम्बिनेशन है, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। हमने कहा परफेक्ट की मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस की मेन वर्ब कौन सी है? कंटिन्यूअस की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कंटिन्यूअस की वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और परफेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर हमें किसी टेंस में मेरे को दोनों नाम साथ आ रहे हैं तो मेरी एक कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाई देनी चाहिए और मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी दिखाई देनी चाहिए। अब मेरे को अगली बात भी जमी नहीं। मैंने कहा परफेक्ट है तो मुझे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए और कंटिन्यूअस टेंस में मुझे कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। मैंने कहा परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया हैव। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको बताया मैंने हैव। हैव की दो फॉर्म बताई मैंने, हैज और हैव। वो तो आपको प्रेजेंट को डिनोट करेगी और इसी हैव की पास्ट फॉर्म आ गई तो हैड तो आगे पास्ट को डिनोट करेगी। मैंने कहा कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी बताई, हेल्पिंग वर्ब बी बताई, बी की प्रेजेंट फॉर्म अगर मुझे इज आर एम मिली तो मैं बोलूंगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और पास्ट फॉर्म मिली बी की वाजवर तो मैं बोलूंगा ये पास्ट परफेक्ट। मुझे ये सारा माल और मटेरियल मिलना चाहिए मुझे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर ये सारा मटेरियल मिल जाए तो मैं उसका नामकरण करूंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये मटेरियल नहीं मिलता तो मैं उसका नामकरण करूंगा ये तो कंटिन्यूअस, आधा मिला। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल रही है और बी हेल्पिंग वर्ब मिली है तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलूंगा। अगर हैव मिलता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो मैं उसका नाम परफेक्ट रखूंगा। अगर ये परफेक्ट की भी सारी चीजें मिल जाएं और कंटिन्यूअस की भी सारी चीजें मिल जाएं तो मैं इसको कंबाइन करके कह सकता हूँ परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूअस भी है, जिसे हम टेंस का फोर्थ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आप पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक एक्सप्लेन किया कि मेरे पास दोनों नाम है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस में मुझे वर्ब की
परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, परफेक्ट वाली मेन वर्ब भी चाहिए, कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए और कंटिन्यूस वाली मेन वर्ब भी चाहिए। जैसे मैं इसके स्ट्रक्चरल करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले था सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं हम लोग, हैज और हैव। फिर हम पढ़ते हैं बीन और फिर हम पढ़ते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सिमिलर पास्ट में हम जब पढ़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड पढ़ते हैं, फिर बीन पढ़ते हैं और मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पढ़ते हैं। मैंने अभी कहा कि दोनों नाम हैं तो मुझे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, परफेक्ट की मेन वर्ब भी चाहिए। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था हैज है, प्रेजेंट है, तो ये परफेक्ट तो है। सर वर्ब की फर्स्ट, आपने टेंस का नाम दिया, टेंस के लिए दोनों वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए और मेन वर्ब भी चाहिए, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सर ये बी रही, बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई। इसने परफेक्ट कंटिन्यू इसलिए पहले ही आई, इसलिए इसका नाम पहले परफेक्ट बोला गया। सर अगली बात आपने कहा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस की भी चाहिए और मेन वर्ब भी चाहिए। कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई बी है, देखो बी है, आपको बी मिल गई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसकी मेन वर्ब होती है, वो भी मिल गई, तो मैंने इसका नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों नामकरण हुआ, आपको आइडेंटिफाई हुआ। सिमिलरली नीचे वाले एग्जांपल में हम नीचे वाली स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां हमें देखता है सब्जेक्ट के बाद हेड है, हेड डिनोट किया टाइम को। सर टाइम बताया आपने, पर ये टाइम परफेक्ट के साथ है, बिल्कुल परफेक्ट के साथ है, क्योंकि मैंने कहा परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज है, और हैज है की पास्ट फॉर्म क्या है, हैड है, तो मैंने कहा पास्ट परफेक्ट, यहां तक पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ आने वाली वर्ब की फॉर्म, वर्ब की पास्ट परफेक्ट के साथ या परफेक्ट टेंस के साथ आने वाली मेन वर्ब कौन होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मैंने बी की थर्ड फॉर्म बनाई है, बीन। तो मैं कह सकता हूं यहां तक मेरा टेंस पास्ट परफेक्ट है, लेकिन मेरे टेंस का नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब होगा, तब मुझे कंटिन्यूस की भी हेल्पिंग वर्ब मिले। देखो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी भी प्रेजेंट है और कंटिन्यूस की मेन वर्ब जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार हमारे चार प्रकार के हमने टेंस पढ़े। पहला पढ़ा इंडेफिनिट, फिर पढ़ा कंटिन्यूअस, फिर पढ़ा परफेक्ट और फिर पढ़ा परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको अपने फिंगर पे याद कराता हूं। देखो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा जहां जहां इंडेफिनिट है, जहां जहां इंडेफिनिट का नाम है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अधिकार है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां जहां दिखाई दे आप डेफिनेट कह सकते हो, टेंस है होगा तो कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट होगा। अगर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलती है, चाहे वो किसी भी टेंस के साथ आई, जब भी वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस। अगर बी हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस की बी, बी के साथ अगर इज आर मिल गया, मैंने नाम रख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिमिलरली मैंने वाज वर्ब मिल गया, मुझे बी की पास्ट फॉर्म मिल गई, मैंने नाम रख दिया पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमेशा ध्यान रखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे राइट किसका, इंडेफिनिट का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे राइट किसका, कंटिन्यूअस का। वर्ब की थर्ड फॉर्म बच गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे राइट किसका, परफेक्ट का। जब जब थर्ड फॉर्म मिलेगी आप निसंदेह कह सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस होने वाला है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट। मैंने कहा टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरी एक और माध्यम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो आप कहेंगे टेंस का सेंटेंस है। अब हैज और हैव मिला है या हैड मिला है, हैज और हैव यानी इनकी बेस फॉर्म हैव है, हैव मिला, मैं कह दूंगा ये परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी, और डू किसकी हेल्पिंग वर्ब है, इंडेफिनेट की। तो मैं लास्ट में आपको चार्ट के रूप में एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मेरी हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है, ये मेरी मेन वर्ब का चार्ट है। अगर मेरा इंडेफिनिट है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी डू, मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर मेरा कंटिन्यूअस है तो मुझे मिलेगा बी की फॉर्म और यहां मिलेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर मेरा परफेक्ट है तो मुझे मिलेगी हैव और यहां मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर एक चीज और पढ़ी हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ग्रामेटिकल वालों को एक इश्यूज आया कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसी होती है, जैसे मैंने एक फॉर्म लिखी स्माइल, इसकी सेकंड फॉर्म बनाई स्माइल्ड और थर्ड फॉर्म भी बनाई मैंने स्माइल्ड। अब कंफ्यूजन ये था ये और ये तो सेम सेम दिखाई देती है, यहां सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। जब भी आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो हमेशा सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगी
और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म विथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी। तो ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट होती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव स्टेटमेंट इसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जहां जहां पूरे अंग्रेजी में अफीम शब्द मिल जाए, अफीम का मतलब होता है हाँ भरना, यस का साइनोनिम्स। आप पढ़ोगे सिनोनिम्स तो आपको कई बार दिखाई देगा कि किसी चीज की आपको हाँ भरनी है तो आपको यस, यस बोलते हो उसकी आज से बोलना स्टार्ट करो अफीम, अफीम का मतलब यस ही है। तो अफर्मेटिव उसी से वहां से बना है अफर्मेटिव यानी यस, जहां सेंटेंस में यस वाली पॉजिटिव बातें की जाएंगी वो अफर्मेटिव होगा। पास्ट इंडेफिनिट में ओनली एंड ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर हमारा फोर्थ सेंटेंस था परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने कहा परफेक्ट है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट होनी चाहिए, परफेक्ट की मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्रेजेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमारा स्ट्रक्चरल अगर हमें इतना पता है तो हमें कोई वहाँ एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हमें कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आएगी, हम इस स्ट्रक्चर से हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। हमारे को अगर इतनी फॉर्मेशन पता है तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जा सकता हूँ, आंसर को अपना टिक कर सकता हूँ कि मुझे अपना आंसर टिक करके वहाँ से अपना नंबर गेन करके कैसे आगे बढ़ना है आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया रन, और यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा वो। तो मुझे टुडे एक ऐसा वर्ड है जो मुझे प्रेजेंट को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? प्रेजेंट को, क्योंकि जब भी टुडे की बात की जाएगी उसका टाइमिंग प्रेजेंट होगा। तो मुझे पता चल गया कि टेंस पे पास्ट का तो कोई सवाल नहीं है, आने वाला, आने वाला क्या है? प्रेजेंट की टाइमिंग आने वाली है। हमें 4 ऑप्शंस दिया जाएगा। अब एग्जामिनर आपको रन्स भी दे सकता है, रन भी देगा, रन्स भी देगा, इज रनिंग भी देगा, और हैज रन भी देगा। मुझे यहाँ से कट करना है। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी सोल्व करते हो तो एक चीज ध्यान रखो, मुझे सॉल्यूशन आए ना आए लेकिन मुझे गलत को टिक करना आना चाहिए कि ये चीज गलत है। ये अगर आपने प्रमाणित कर दिया तो आप अपना राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिया हैज रन, डी से चला मैंने कहा हैज रन आया, बिल्कुल राम के साथ हैज आ सकता है और रन आ सकता है, लेकिन ये टाइम मेरा है परफेक्ट। परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? जो कंप्लीट हो चुका है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसको परफेक्ट बोलेंगे। अब हमारे पास एक ऑप्शन है इज रनिंग, राम आज दौड़ रहा है, इज रनिंग। एक आया राम रन्स, रन्स हमेशा जब भी आएगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है। तो मैं अब इसको कट करना आना चाहिए मुझे, रन कभी होगा नहीं क्योंकि राम सिंगुलर है, आने वाली वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी और वर्ब हमेशा नेचर में प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है। तो मेरा ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। मैं अपनों को आइडेंटिफाई, मुझे ये तो कभी भी मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हैज रन होगा नहीं, मैंने बताया हैज रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैज रन में एक्शन इज कंप्लीटेड। अब मेरे पास द्वंद ये है कि मैं रन्स लिखूं या इज रनिंग लिखूं, क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों ही ऑप्शन मिल सकते हैं। कई बार एग्जामिनर आपके ग्रामेटिकल को इतने इस स्तर पे चेक करता है कि उसको एक्शन किस टाइमिंग का है, उसको उसके माइंडसेट पे स्टूडेंट को सोचना पड़े कि एक्शन कब का टाइमिंग निकालना है, तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करे। तो हमारे पास रन्स आया और इज रनिंग आया। टुडे है, मैंने कहा साहब प्रेजेंट टाइमिंग है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो मैं कहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस है जिसमें एक्शंस हमेशा क्या होंगे? हैबिचुअल होंगे। एक्शंस क्या होंगे? हैबिचुअल होंगे। मैं कहूँगा यहाँ पे एक्शंस
या कोई स्टेटमेंट दी जाएंगे वो यूनिवर्सल्स होंगे। मैं आपको वन बाय वन हर टेंस के बारे में इलोबरेट करूंगा। आज हमारा एक डेमो क्लासेज है जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई टेंस के कैटेगराइज कैसे करना है, सिर्फ हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिर मैंने बात करी आपके साथ, इसमें क्या किया जाएगा, आपको मैथमेटिकल फैक्ट्स दिए जाएंगे, मैथमेटिकल साइंटिफिकल जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिनोट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ इसमें एडवर्ब्स क्या होती हैं, मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वर्ब में भी जो ऐड कर दे, वर्ब में भी ऐड कर दे। हमने पढ़ा, एक हम नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, फिर वर्ब पढ़ते हैं और फिर एडवर्ब पढ़ते हैं। नाउन प्रोनाउन को में जो कुछ ऐड किया जाए, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हैं, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब्स हैं। तो हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई करके भी हम अपने आंसर पे जा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ हमारे पास एडवर्ब्स हैं, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के जैसे हमारे एक स्टेटमेंट में जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, एवर, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, जनरली हो गया अपना। ये जैसे ही कोई फ्रीक्वेंटली वर्ड मिला, फ्रीक्वेंटली का मतलब उसकी हैबिट है, आदत है, मैं रोज प्राय इस रास्ते से जाता हूँ तो मेरी हैबिट है। सिमिलरली मैंने यूजुअली बोला, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, ऑलवेज, ये भी मेरी हैबिट है। ये वो एडवर्ब्स हैं जो डिनोट करते हैं हैबिचुअल एक्शंस को। हैबिचुअल एक्शन को जैसे नेवर, एवर, ये हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट को डिनोट करते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट को डिनोट करते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है, जनरली मेरी रेगुलरली हैबिट है, जनरली मैं ऐसा सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, ऐसे हमारे स्टेटमेंट मिलेंगे तो वो हमेशा और हमेशा किस में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ एडवर्ब्स हैं। आपको जब भी आगे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरे एडवर्ब्स और क्या क्या उसमें रूल्स आपके पास अप्लाई होंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलरली जब प्रेजेंट कंटिन्यूस किया जाएगा तो वहां भी कुछ आपको एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके भी कुछ फिक्स एडवर्ब्स हैं। उन एडवर्ब्स को हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई अगर हमने कर लिया तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही परफेक्ट की कुछ एडवर्ब है, जैसे आपको येट मिल गया तो आप कह सकते हैं ये हमेशा और हमेशा कहाँ मिलेगा, परफेक्ट टेंस में मिलने वाला है। जस्ट है, ये भी हमेशा परफेक्ट में मिलने वाला है। नाउ आपको हमेशा कंटिन्यूस को डिनोट करेगा। तो ये एडवर्ब्स को भी आइडेंटिफाई करके आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं। अब हमने एक बात की परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है हमारे पास सिंस और फॉर। सिंस और फॉर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा टेंस किसका है, परफेक्ट कंटिन्यूस का है या नहीं। और परफेक्ट कंटिन्यूस की मैंने वर्ब बता दी आपको, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो हमें क्वेश्चन हिट करना आना चाहिए। एग्जाम का हम सिनारियो ये कहता है कि हमने अगर क्वेश्चन को हिट कर लिया तो अगर हमें नंबर मिल गया उस क्वेश्चन पे, हमने अगर राइट टिक किया तो हमें पूरा नंबर मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फंडा ये कि है अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है तो हमने अगर राइट टिक किया है तो हमें पूरा नंबर मिलने वाला है। और अगर 3 को हमने तीन जो गलत आंसर है उनको टिक किया तो हमारे 100% गलत, और उस पर हम -1/4, कुछ एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग और भी हैंडल करनी पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखना है हमें, कुछ जो भी एडवर्ब्स मैं आपको क्लास में आपके साथ डील करूं उन एडवर्ब्स को आप टिप्स पे रखो, प्रैक्टिस में उन एडवर्ब्स को आप यूज करो। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ कंडीशंस जो भी होंगी
वो भी आपको हर टेंस वाइज मैं आपके पास इलेबोरेट करूंगा। तो जब भी आपको आगे मैं चैप्टर जब भी टेंस का इंडिविजुअल इंडिविजुअल टॉपिक सब रीड आउट कराऊं, तो आपको ये सब चीज़ें मैं आपको राइटिंग्स में लिखवाऊंगा, आपको अपने नोट्स में वो चीज़ें रेडी करनी है। तो हमारा एक टॉपिक था टेंस, मैंने आपसे बात डिस्कस की टेंस के बारे में। तो टेंस में मैंने आपको आज ये आइडेंटिफिकेशन बताया है, टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन। मैं इस चीज़ को अभी भी रिकैप कर रहा हूँ आपके साथ कि मुझे आइडेंटिफाई करना है टेंस को। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, टेंस है तो मेरे पास दो वर्ब है। दो वर्ब कौन सी है? दो वर्ब है मेरी, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेरी मेन वर्ब है। मेरे पास दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मुझे क्या बताएगी? टाइम को बताएगी। और मेन वर्ब मैंने कौन सा एक्शन करना है और वो मुझे एक्शंस को बताएगी। ये एक्शन किस टाइमिंग में हुआ उसके हिसाब से उसका टेंस का नोमेनक्लेचर होगा, नॉमिनेशन होगा, नोमेनक्लेचर होगा, मतलब उस टेंस का नामकरण होगा। मैंने कहा हर टेंस के पास एक फिक्स हेल्पिंग वर्ब है, हर टेंस के पास एक मेन वर्ब है, हर टेंस के पास एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब है। तो हम उससे भी इसको आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने आपको बताया कि अगर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का पे राइट हेल्पिंग वर्ब किसकी है? डू की है। कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? बी है। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैव है। मैंने कहा ऐसे मैंने वर्ब के बारे में बताया। मेन वर्ब के बारे में, वर्ब नेचर में मिलेगी, बेस फॉर्म में मिलेगी। बेस फॉर्म में होने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। अगर इस प्लूरल वाली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दूं तो मेरी वर्ती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे राइट किसका है? कंटिन्यूस का। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म में प्राय या तो ईडी प्लस करते हैं या कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके आधार पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। थर्ड फॉर्म पे राइट हमेशा किसका होगा? परफेक्ट का होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे राइट किसका होगा? इंडेफिनेट का होगा। एक यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब जब आएगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगी। अरे सर आपने तो कहा था हेल्पिंग वर्ब टेंस की पहचान है। मैंने ये कहा कंटिन्यूस की इंडेफिनिट की हेल्पिंग मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदला तो मेरी हेल्पिंग वर्ब इसमें ऐड होगी। हेल्प इसको ऐड करके हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाया। जब भी सेकंड फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है। तो ये ध्यान रखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाकी सारे इंडेफिनिट में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब के मामले हैव हेल्पिंग वर्ब किसकी है? परफेक्ट की। बी हेल्पिंग वर्ब किसकी है? कंटिन्यूस की। डू हेल्पिंग वर्ब किसकी है? इंडेफिनिट की। तो हम इस आधार हमारे अब तक जो हमने पढ़ा उसका कुल मिला के जो भी सारांश निकला वो ये चार्ट है। ये चार्ट अगर हमारे माइंड सेट में है हम क्वेश्चन हिट करने के लिए रेडी हैं। हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कभी भी गलत आंसर को टिक नहीं करेंगे। तो अब हम वन बाय वन टेंस को हम रीडिंग करेंगे। तो मैंने कहा आपको टेंस का डिवाइडेशन किया हमने। टेंस जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा टाइम एक प्रेजेंट टाइम है, एक पास्ट टाइम है और एक फ्यूचर टाइम है। प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको चार कैटेगराइज किया टेंस की, यहाँ भी चार कैटेगराइज की। उन हर कैटेगराइज में मैंने आपको बताया कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, कौन सी मेन वर्ब आने वाली है। लेकिन जब फ्यूचर टेंस आएगा तो मैं कहूँगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएंगे? मॉडल्स आएंगे। मॉडल्स आएंगे और मॉडल्स कभी भी एक्शन का कौन नहीं बताते, एक्शन का टाइम नहीं बताते, एक्शन का टाइम नहीं बताते हैं मॉडल्स। क्योंकि हम एक्शन का टाइम कौन बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब बताती है। एक्शन का टाइम तो कौन बताती है? हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल बताते हैं मूड को, मॉडल बताते हैं मूड को। और मूड किसका होगा? हमेशा सब्जेक्ट का। जैसा सब्जेक्ट की विल है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो एक्शन करेगा, वो सब्जेक्ट के मूड पे के हिसाब से मॉडल्स का यूज होगा। लेकिन हमारे ग्रामर स्कूलिंग जो भी ग्रामर होती है उसमें हमें सिखाया गया है विल और सेल।
हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी इंडेफिनेट में थी। मैंने कहा कंटिन्यूस में यही विल और सेल के साथ, मैंने कहा था आपको कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी है। मैंने कहा कंटिन्यूस की मेन वर्ब कौन सी है, कंटिन्यूस की मेन वर्ब मैंने कहा था वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये मेरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। मैंने कहा परफेक्ट, अगर फ्यूचर का परफेक्ट है, मैंने कहा फ्यूचर के पास एक मॉडल है विल और सेल, बाकी आपकी जो प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है वही है। मैंने कहा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा तो वो मॉडल इस्तेमाल करेंगे विल और सेल प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ये विल और सेल जो आए हैं ये आपके मॉडल्स हैं, और ये मॉडल्स हम हमारे ग्रामेटिकल्स में या स्कूलिंग ग्रामर में किसके अंदर पढ़ते हैं, ये दो मॉडल हमारी आइडेंटिफाई रहे फ्यूचर टेंस के। तो आप मानो कि जब जब फ्यूचर टेंस आएगा, जिसे आप फ्यूचर टेंस का नाम देंगे, वहाँ विल और सेल का यूजेज होगा, विल और सेल का यूज होगा। तो विल और सेल से आप आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर को। प्रेजेंट इंडेफिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हर टेंस के बारे में इलोबरेटली रीडिंग करेंगे। आप सबका इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करूँगा कि आप हमारे साथ वीडियो कोर्स के लिए लगातार जुड़े रहें। वीडियो कोर्स गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पर आपके लिए पूर्णतया फ्री एजुकेशन के तहत चलाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर इसका लाभ उठाएं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे साथी इस गुरुजी 4.0 के तहत चलाए गए अभियान या की गई निस्वार्थ सेवा का लाभ उठा सकें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।